नमस्ते तथा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भारत के अर्जुन MK1 और पाकिस्तान के अल खलीद के बारे में। भारत के अर्जुन टैंक के मुकाबले पाकिस्तान का अल खलीद यानी कि अल खालिद कितना ताकतवर है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए जानते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस खरीद को अहम बताया जा रहा है। 7,523 करोड़ रुपए की लागत से हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अर्जुन मार्क 1A की 118 यूनिटों का निर्माण करेगी। खास बात यह है कि अर्जुन टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन टैंक के इस नए वेरिएंट को भारतीय सेना को सौंपा था। अर्जुन टैंक के इस नए दस्ते को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात करने की योजना है। अर्जुन MK1A का डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है, हालांकि इसके 54.3% पार्ट भारत में बने हुए हैं। ये टैंक अर्जुन MK1 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इससे पहले बने अर्जुन मार्क 1 में स्वदेशी उपकरण 41% ही थे। इस टैंक में अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे टैंक के अंदर बैठा गनर सीधे कंट्रोल सेंटर से जुड़ सकता है। इसके अलावा ये साथ के टैंकों के साथ कोऑर्डिनेट कर दुश्मन के ठिकानों पर प्रभावी हमला बोल सकता है। अर्जुन MK1A दुश्मन के ग्रेनेड और मिसाइल हमलों को झेलने में सक्षम है। इस टैंक के बाहरी हिस्से में रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो कि दुश्मन के किसी भी मिसाइल या रॉकेट के प्रभाव को अपने ऊपर झेल सकता है। यह रिएक्टिव आर्मर विस्फोटकों से लैस है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल टकराती है तो इनमें विस्फोट हो जाता है, जिससे कि दुश्मन के मिसाइल या रॉकेट टैंक के अंदर नहीं घुस पाते। इस टैंक में रासायनिक हमलों से बचने के लिए कई सेंसर लगाए गए हैं, जिसमें अंदर बैठे क्रू मेंबर भारी हमले से सुरक्षित रह सकते हैं। इस टैंक में लगा लेजर वार्निंग सिस्टम अंदर बैठे गनर और कमांडर को खतरे की चेतावनी देता है। वो दुश्मन के मिसाइलों और उनकी लोकेशन को भी बताने में सक्षम है। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम लगा है। इस टैंक में पिन स्टेबलाइज्ड पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबेट गोले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गोले की मदद से दुश्मन के टैंक पर कम समय में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसमें स्वदेशी 120 mm कैलिबर की गन लगी हुई है और इस टैंक में कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम लगाया गया है, जो कि दिन और रात के समय में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मेन बैटल टैंक अल खालिद मुख्य रूप से एक चीनी हथियार है। चीन ने इसे 1990 के टाइप 90 IIM टैंक से विकसित किया था। इसके मूल प्रोटोटाइप को चाइना नॉर्थ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन MBT 2000 से उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान ने इस टैंक को अल खालिद का नाम दिया है। चीन ने 2014 तक लगभग 310 अल खालिद टैंकों को पाकिस्तान को सौंपा था। इस टैंक का इस्तेमाल बांग्लादेश, मोरक्को और पेरू की सेनाएं भी करती हैं। 3 क्रू के जरिए संचालित अल खालिद टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी हुई है। ऑटोलोड तकनीक से लैस ये टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम और रात में ऑपरेट करने की क्षमताओं से लैस है। अल खालिद में वर्तमान में यूक्रेन के KMBD डिजाइन ब्यूरो के द्वारा बनाए गए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी सेना में ये टैंक 2001 में शामिल हुआ था, जिसके बाद इस टैंक को पाकिस्तान ने अपग्रेड किया है। पाकिस्तान अल खालिद टैंक के 3 वेरिएंट का इस्तेमाल करता है, जिसमें अल खालिद 1 और अल खालिद 2 शामिल है। 46 टन वजनी ये टैंक 33 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। इस टैंक में कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी हुई है, जो प्रति मिनट 3000 राउंड से फायर करने में सक्षम है। इसमें 12.7 mm की एक और मशीन गन लगी हुई है, जो 500 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। इसका 6 सिलेंडर वाला इंजन 1200 HP तक की ताकत इसमें पैदा करता है। अगर बात करते हैं कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान का अल खालिद एक चीनी पाकिस्तानी मेन बैटल टैंक है, जबकि भारत का MBT मेड इन इंडिया मेन बैटल टैंक है, जिसे CVRD और DRDO ने मिलकर बनाया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री में। अर्जुन का 120 mm का मेन राइफल गन इसका प्राथमिक हथियार है और इसमें आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट की सुविधा है। वहीं अल खालिद में 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है। MBT अर्जुन अल खालिद से ज्यादा भारी है। अर्जुन टैंक में इंटीरियर ज्यादा बेहतर है। अर्जुन की एक यूनिट के लिए उत्पादन की लागत 8.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि अल खालिद के लिए इसकी लागत 4.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दोनों टैंकों के जो सेकेंडरी यानी कि अन्य हथियार हैं वो लगभग समान हैं। हालांकि अल खालिद अर्जुन की तुलना में डायमेंशन में छोटा है। अल खालिद की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अर्जुन मार्क 1A की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की बात करें तो अर्जुन के पास 1400 हॉर्स पावर का इंजन है, जबकि अल खालिद में 1200 हॉर्स पावर का इंजन है। और MBT अर्जुन अल खालिद की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक है और ये T90 और अल खालिद जैसे MBT टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। हालांकि अल खालिद यहाँ पर सिर्फ अर्जुन मेन बैटल टैंक से केवल और केवल कॉस्ट यानी कि कीमत, स्पीड और रिपेयरिंग में
थोड़ा आसान है, लेकिन फील्ड में अगर आ जाते हैं तो MBT अर्जुन का मुकाबला अल खालिद नहीं कर सकता। हालांकि दोनों टैंक पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं है, जिसमें कि पेच और बोल्ट से लेकर गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले 50% से ज्यादा कलपुर्जे विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन समय बीतने के साथ स्थानीय भारतीय कंपनियों ने पुर्जों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। वर्तमान में अर्जुन में जो इंजन लगा हुआ है वो जर्मनी कंपनी का MTU है, जो इसे पावर देता है। अगर अर्जुन मेन बैटल टैंक को T90 के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अभी भी T90 टैंक भारत की सुरक्षा कवच का अहम हिस्सा है। दोनों ही थोड़े बहुत समान हैं, लेकिन हम उनकी तुलना उनकी विलक्षण क्षमता के साथ करते हैं। लेकिन जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो ये निकलता है कि MBT अर्जुन MK1A अल खालिद से बेहतर है, ताकतवर है और ये मुकाबला कर सकता है रशिया के T90 टैंक का भी। हालांकि थोड़े बहुत इश्यूज इस टैंक के साथ ये हैं कि वजन में कुछ ज्यादा भारी है और इसके वजन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, और समय को देखते हुए अभी भी भारतीय सेना का जो रीढ़ है वो T90 भीष्म है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन दुश्मन तो है ही वो, तो ऐसे में थोड़ा बहुत कंपैरिजन बन जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।